राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, क्लीम मंत्र एक अद्भुत बीज मंत्र है। इसके बारे में जितना भी बताया जाए उतना कम है। हमारे वेद शास्त्रों में अनगिनत मंत्र हैं। जैसे कि हर एक मंत्र के पहले ओम प्रणव के रूप में लगाया जाता है। ओम जो है सार्वभौमिक है, जिसमें पूर्ण परमात्मा है। तो ओम शब्द का एक अपना अलग महत्व होता है। ऐसे ही बीज मंत्र होता है। बीज का अर्थ होता है, जैसे आपका आम है या कोई भी फल है, उसके बीज को ऐसे देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन जब आप उसको ज़मीन पे गाड़ते हैं और धीरे धीरे जब वो बढ़ता है और जब वो बड़ा होकर के बड़ा वृक्ष बनता है और फिर फल फूल देता है, तब फिर उसकी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं और उनका लाभ हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बीज मंत्र जो है, हर एक मंत्र में यदि आप बीज मंत्र लगा देते तो उसका जो प्रभाव है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे क्लीम के जो है 3 देवता हैं, एक कामदेव, दूसरा भगवान कृष्ण और तीसरे जो है माँ कात्यायनी। तीनों मंत्रों के जाप करने से अलग अलग आपके लिए शक्तियाँ प्राप्त होंगी। अब ये 3 कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, तीनों के बारे में हम आपको अलग अलग जानकारी देंगे। लेकिन किसी भी मंत्र का जाप करने के पहले आपको उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जिस प्रकार से मित्रों, जैसे टेलीफोन जो रहता है, तो हर एक शहर के अलग अलग कोड होते हैं। जैसे आपका दिल्ली है 011 है, तो हर एक शहर के अलग अलग कोड होते हैं। यदि आप अपने टेलीफोन से उस कोड नंबर को नहीं लगाएंगे तो वो नंबर वहाँ पर उस शहर में नहीं लगेगा, जब तक आप उस कोड को नहीं लगाएंगे। और जैसे आप उस कोड को लगाएंगे तो उसी शहर में ही लगेगा। और उनके फिर सबके अलग अलग नंबर रहते हैं। अलग अलग शहरों में अलग अलग डिजिट रहते हैं। कहीं 7 डिजिट का रहता है, कहीं 8 डिजिट का रहता है, कहीं 5 डिजिट का रहता है, कहीं 3 ही का रहता है। तो टेलीफोन में जिस प्रकार से यदि आप कोड नहीं लगाएंगे तो वो नंबर आपका किसी काम का नहीं है। ऐसे बीज मंत्र होता है। यदि आप जब तक वो बीज मंत्र उस मंत्र के साथ में नहीं लगाएंगे, तब तक वो मंत्र उतना कारगर सिद्ध नहीं होता है। जैसे आजकल टेलीफोन का उतना प्रचलन नहीं रहा है, मोबाइल का प्रचलन हो गया है। तो मोबाइल में भी जिस प्रकार से हर एक देश का जो है वो कोड होता है, जैसे अपने यहाँ का है +91, इसी प्रकार से हर एक राष्ट्रों का जो है अलग अलग कोड होता है। तो यदि आप 91 लगा करके यदि आप किसी भी मोबाइल का जो नंबर डायल करेंगे तो वो आपके इंडिया में ही, आपके भारत में ही वो नंबर जाएगा। दूसरे जगह यदि आपको बात करना, आपको अमेरिका में बात करना, आपको ब्रिटेन में बात करना, आपको यूरोप में बात करना, आपको अन्य कहीं जगह बात करना, श्रीलंका में बात करना है, तो वहाँ का कोड जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक वो आपके लिए वहाँ नंबर लगेगा नहीं। इसी प्रकार से मित्रों बीज मंत्र होता है। तो बीज मंत्र क्या है कि जिस प्रकार से इनके 3 अधिष्ठाता माने गए हैं, भगवान कृष्ण, कामदेव और माँ कात्यायनी, ये तीनों आपको अलग अलग चीज़ देते हैं। कामदेव क्या देते हैं? आपके अंदर आकर्षण की क्षमता देते हैं, आपको जो सुंदरता देते हैं। उनके अलग अलग तीनों के बारे में हम अलग अलग आपको वीडियो में जानकारी देंगे, क्योंकि ऐसे में वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं और फिर आदमी उतना पूरा वीडियो सुन नहीं पाता है, उसको फिर वो चीज़ें समझ में नहीं आती और आधा अधूरा सुन करके और फिर अपना जाप प्रारंभ कर देता है। और उसके बाद में जब उसको फल प्राप्त नहीं होते या कोई गड़बड़ हो जाती है तो बार बार फ़ोन करके फिर परेशान करते हैं। इसलिए छोटे छोटे वीडियो बना करके हम बहुत सारे जो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जब जाप करें तो उसके पहले आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, जैसे कि आप खाना खाना चाह रहे हैं तो खाने में कई प्रकार की चीज़ें रहती हैं। दाल है, सब्जी है, चावल है, उनमें नमक भी लगता है, मिर्ची भी लगती है। तो इसी प्रकार से जो हमारे मंत्र होते हैं उनमें एक बीज मंत्र रहता है। तो आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है, जैसे यदि आप आम है, यदि आप आम को कच्चा खाएंगे तो उसका एक अलग स्वाद होगा, पके हुए आम को खाएंगे तो उसका अलग स्वाद होगा। यदि आम को आप छील करके, काट करके यदि आप उसकी चटनी बना लेते, फिर उसमें नमक मसाला इत्यादि डाल देते तो उसका स्वाद फिर अलग हो जाता है। आम को काट करके और मिक्सी में आप करके यदि उसका जो है आप रस बना लेते हैं तो उसका एक स्वाद अलग हो जाता है। जब आप आम को चूसते हैं तो उस समय उसका एक स्वाद अलग होता है।
तो आपके जीवन में भी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, कई प्रकार का आपका जीवन है कई रंगों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति की तकलीफें अलग अलग होती हैं, हर व्यक्ति की समस्याएं अलग अलग होती हैं। तो उसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग जो है मंत्रों का आविष्कार किया है। तो इन मंत्रों के माध्यम से हम अपने कौन कौन सी जो है समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो इस बीज मंत्र के द्वारा यदि आप बीज मंत्र का जाप करते हैं और इस बीज मंत्र से यदि आप अपनी किसी प्रकार की कोई भी समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो आप इन बीज मंत्रों को जप करके उन समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं। तो इन्हीं वीडियो में हम आपको अलग अलग बताएंगे। तो आज हम आपको पहले बताएंगे कृष्ण का जो बीज मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। तो इस मंत्र का जाप आपको किस लिए करना चाहिए। फिर दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कामदेव मंत्र का, और तीसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कात्यायनी मंत्र का। और फिर उसके बाद में हम अलग अलग वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि कौन सी समस्या के लिए किस प्रकार से आपको किस मंत्र से आपको जाप करना चाहिए। क्लीम शब्द आप जो है अन्य मंत्रों में भी लगा सकते हैं, जैसे माँ काली है, दुर्गा है, उसमें ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, ओम क्लीम सरस्वती नमः। यदि आपको विद्या की जरूरत है तो आप इस प्रकार से उसमें लगा सकते हैं। तो अन्य मंत्रों में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये 3 मंत्र जो हैं इसके प्रमुख होते हैं। तो चलिए आज जानते हैं हम आपको कि पहले मंत्र के बारे में, कि इसके मंत्र के जपने से आपको क्या सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। मित्रों, आज हम आपके लिए क्लीम जो मंत्र है, जो कामदेव का मंत्र है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ओम क्लीम कामदेवाय नमः। इस मंत्र के जाप करने से आपको किस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जैसे कि इसका नाम है कामदेव। कामदेव मतलब जो काम के यानी उसके देवता हैं। लेकिन इसे गलत उसमें नहीं लेना चाहिए कि आप किसी गलत कामना से आप कर रहे हैं। कामदेव का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के अंदर एक आकर्षण होना चाहिए। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनके चेहरे पे एक अजीब टाइप का आकर्षण होता है, उनकी आंखों में एक अलग प्रकार की जो चमक होती है, और कोई भी व्यक्ति जब उनके पास में जाता है तो बरबस उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। कई बार आप पार्टी में या कहीं जाते हैं या कहीं भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं तो उनमें से कुछ ऐसे युवक या युवती दिख जाते हैं जिनके ऊपर बरबस आपका ध्यान चला जाता है। यार कितना सुंदर व्यक्ति दिख रहा है, कितना सुंदर है ये, इसके बाल कितने अच्छे, इसकी आंखें कितनी अच्छी, मतलब अचानक आप उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसा आकर्षण यदि आप चाहते हैं, ऐसा आकर्षण आपके अंदर पैदा हो, तो फिर इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और आपकी बात आपका बॉस नहीं मानता, आपकी बात का प्रभाव ही नहीं पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। आप प्रेमी प्रेमिका हैं लेकिन एक दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस मंत्र का सहारा लेना चाहिए। पति पत्नी में यदि किसी प्रकार के मतभेद उभर करके आ जाते हैं, एक दूसरे का प्रेम नहीं मिल पाता, तो आपको इस चीज़ का जाप करना चाहिए। यदि आपके अंदर काम की इच्छा समाप्त होती हुई चली जा रही है, आपकी जो है इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, तो फिर आपको इसका जाप करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कामदेव के इस मंत्र का, क्लीम मंत्र का, बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपके अंदर की जो आकर्षण शक्ति है वो बढ़ेगी। जिस प्रकार से ज्योतिष में जब हम देखते हैं तो जिस व्यक्ति का शुक्र उच्च का होता है, यानी जिसका शुक्र अच्छा होता है, तो उसकी कुंडली देखते साथ आदमी बता देता है कि व्यक्ति किस प्रकार का होगा, इसका आकर्षण कैसा होगा, देखने में किस प्रकार का होगा, क्या इसकी सुंदरता कैसी होगी। तो शुक्र से इस चीज़ का पता चलता है। शुक्र जो है वो कामदेव का प्रतीक है। तो शुक्र जिसका मजबूत होता है कुंडली में, उसमें इस प्रकार के गुण वैसे ही पाए जाते हैं। लेकिन यदि आपके कुंडली में शुक्र मजबूत नहीं और आप में यदि ये गुण नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये गुण आप में हों, आप किसी को डेट कर रहे हैं लेकिन आपकी प्रेमिका आपके प्रति उतना आकर्षित नहीं हो पाती, उतना आकर्षण एक दूसरे के प्रति नहीं हो पाता, या आप किसी लड़के को देख चाहती लेकिन उसके अंदर आपके प्रति उतना आकर्षण आपका नहीं हो पाता है, तो फिर आपको इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपके अंदर भी वो चीज़ें पैदा होंगी, वो आकर्षण आपके अंदर आएगा। तो इस मंत्र का जाप आपको किस प्रकार से करना है, किसी शुक्रवार के, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को, और या किसी शुभ मुहूर्त में जो है आप इसको प्रारंभ करें। खासकर शुक्रवार के दिन यदि आप प्रारंभ करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। बाकी ऐसा तो ये है कि भगवान का नाम जब आप जागे तभी सवेरा, जिस दिन आपकी इच्छा हो उस दिन से आप जाप करें, क्योंकि भगवान के नाम लेने के लिए कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग बता देते हैं कि इसको फलाने दिन से जपें, इसको ढिकाने दिन से जपें, तो
आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जब जागे तभी सवेरा, जब आपको मन आ गया कि भाई हमको ये काम करना है तो फिर करना है, क्योंकि फिर आप शुक्रवार का इंतजार करेंगे, फलाने दिन का इंतजार करेंगे, कब आएगा? दुनिया में किसी ने कुछ देखा नहीं। इसलिए काल करे सो आज करे, जो काम करना वो उसी समय से, जब आपका दिमाग आ गया उसी समय से आप चालू कर सकते हैं। इन सब भ्रांतियों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम माला जप रहे हैं या कुछ हो रहा है तो दीपक बुझ जाता है, तो लोगों के अंदर भ्रांति आ जाती है, लोगों के अंदर एक भय आ जाता है। लोगों से किसी पंडित के पास पूछने जाते तो बोलते अरे बड़ा अनर्थ हो गया। इस प्रकार का कोई अनर्थ नहीं होता है। इस प्रकार से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका दीपक बुझ रहा है, बुझ जाने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब भ्रांतियां हैं, लोगों को डराने का एक प्रयास किया जाता है। तो आपके लिए यदि इस प्रकार की कोई इच्छा है तो फिर आपके लिए जो है प्रातःकाल या सायंकाल, दो में से आप कोई भी एक चयन कर लें और रुद्राक्ष की माला से आप इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या सिर्फ केवल आप ध्यान कर सकते हैं। पहले आपके लिए जो है प्राणायाम करना चाहिए, अपने शरीर को एकदम शिथिल कर देना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी विचार आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। जब आप विचार शून्य हो जाएं, उसके बाद आप यदि इस मंत्र का जाप करेंगे और यदि ये मंत्र आपके दिमाग पर यहाँ पर आकर के स्थिर हो जाता है और इसकी यदि मान लो आपका प्रतिबिंब बनने लगता है, तो फिर निश्चित रूप से यह आपके ऊपर काम करना प्रारंभ कर देता है। तो आप यदि प्रेमी या प्रेमिका आपसे बिछुड़ गई है या आप उसका प्रेम चाहते हैं, यदि गलत उद्देश्य से करेंगे मित्रों तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। इन सब चीज़ों के लिए ना तो आप हमको से फ़ोन किया करें कि हम अमुक से प्रेम करना चाहते हैं तो क्या करें। इन सब चीज़ों के लिए ये काम नहीं होते हैं। और कोई करता है तो आप दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप अपनी दस्तक दें। हमारा चैनल इस काम के लिए नहीं है, ना हम ये सब काम करते। हम सिर्फ आपके लिए एक चीज़ बता रहे हैं, एक उपाय बता रहे हैं कि इसके करने से आपको ये फ़ायदा हो सकता है। होगा ही, यह गारंटी नहीं है। होगा ही, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कितना सही तरीके से कर रहे हैं। हजारों लोग मंत्रों का जाप करते लेकिन फल किसी एक आध दो को मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि वो उस तरीके से जप रहा। दूसरे लोगों को उसमें ना तो श्रद्धा होती है ना विश्वास होता है। तो जो व्यक्ति जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ करता उसको वो चीज़ फलित होती है। वाल्मीकि ने, उनके गुरु ने जो है उनको दिया कौन सा मंत्र? राम। उन्होंने जब दिया उल्टा मरा, लेकिन उनको वो सिद्ध हुआ क्योंकि गुरु के द्वारा मंत्र दिया हुआ था। इसी प्रकार से किसी गुरु के सानिध्य में उसको बता करके, अपनी समस्या बता करके, और यदि आप उस मंत्र का जाप करते तो आपको वो कई गुना फलित होगा। तो चलिए बगैर देर की आपको बताते हैं इस मंत्र को आप कैसे जप। एक घी का दीपक जला लें, पूजा स्थली पर बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें और पहले अपने आप को रिलैक्स कर लें। और यदि आप माला से जाप करना है तो मन ही मन बोलें ओम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम 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 कामदेवाय नमः। या फिर कमर सीधी करके बैठ जाएं, बाईं हथेली नीचे रख लें, दाईं हथेली ऊपर, और आप मन ही मन इस प्रकार से ही बोल सकते हैं ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः। क्लीम जो है आपके मस्तिष्क के इस जगह पर, आज्ञा चक्र पर आपका दिखाई देना चाहिए। ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः। इस प्रकार से यदि आप इस मंत्र का जाप करते मित्रों तो आपको कई प्रकार की आशातीत इसमें सफलताएं आपको प्राप्त होंगी।